आया ना आखिरी जो आई थिंक 60 रन उन्होंने कुछ 18 गेंदों में कुछ इस तरह से बनाए, मैं देख रहा था आंकड़े। जो एक्सेलरेशन आया वो क्या दर्शाता है कि वो फ्री होके खेल रहे हैं। वो उनके जहन में जबकि था 1000 दिन हो गए कि 71st नहीं आया, फिर भी शायद 100 के लिए नहीं खेले। 100 आ गया, वो अंदाज में ही खेले थे, 100 आ गया और फिर 122 उन्होंने रन लगाए। वो और कुछ और अगर आप उनकी बैटिंग में थोड़ा करीब से देखें, मुझे बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बात कही है इस इनिंग्स के बाद और इससे पहले। अगर आप दोनों इंटरव्यू की तुलना करें जो रोहित से बात की और पहले उन्होंने क्या कहा, मैं उस टेम्पलेट में खेल रहा था जो मेरा टेम्पलेट नहीं था, अब मैं उस टेम्पलेट में खेल रहा हूं जो मेरा टेम्पलेट है। अगर उसको थोड़ा विस्तार से बताया जाए, उनका कहना है कि मैं शायद छक्कों को तलाश रहा था, मेरे ये जो फेस था मेरा बुरा, मैं छक्कों को तलाश रहा था, मैं शायद उस तरह का बल्लेबाज बनने की कोशिश कर रहा था। ये जो मैंने ब्रेक लिया उसमें मैंने क्या सोचा है, नहीं मेरी वो गेम है ही नहीं। छक्के में ऐसा नहीं मार नहीं सकता, छक्के लगेंगे, लेकिन मेरी गेम है गैप्स ढूंढना, रन बनाना। उस अंदाज में भी मैं 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेल सकता हूं। जब मैंने ये चीज अपने ब्रेक में रियलाइज करी, मैंने उसी अंदाज में खेला है। मैं अभी भी गैप ढूंढ के चौका अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर खेल रहा हूं। उन्होंने कहा मैं अपने पुराने टेम्पलेट पे लौट आया हूं, मैं किसी और चीज की अब पीछे नहीं भाग रहा जो मेरे पास नहीं थी। आई थिंक ये जब चीजों को आप एक साथ देखेंगे तो मुझे ज्यादा घबराने की बात नहीं लग रही। आई थिंक संकेत अच्छे हैं आगे आने वाले कुछ टूर्नामेंट नहीं, और होना भी चाहिए बिकॉज एक मिसिंग पीस यही था भाई। इंडिया और विराट ने ये बोला भी कल कि मैं 50 बनाता था, 60 बनाता था, 70 बनाता था, लोग कहते थे आउट ऑफ फॉर्म। ये गलत भी था, ये सही बात है। हम लोगों ने भी कहा क्योंकि भाई आप विराट के पैमाने पे विराट को ही रखेंगे और कल सिर्फ 100 नहीं आया। वैसे T20 में 100 कभी भी ऑर्डिनरी दिन आ ही नहीं सकता। आपकी बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही आप T20 में 100 बनाएंगे, लेकिन ये शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी 2 कदम आगे थी क्योंकि 2016 के विराट कोहली हमें दिखे हैं। और लेकिन ये डिबेट भी कि भाई कल उन्होंने इंसिडेंटल था कि उनको ओपन करने का मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ इंसिडेंटल तो नहीं था। रोहित ने आराम करना था, किसी एक ने ओपन करना था। बट गोइंग बाय व्हाट द टीम हैड बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऋषभ पंत ने भी ओपन किया हुआ था, सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज में ओपन किया था, तो उन दोनों के आगे विराट को ओपन कराना ये तो दर्शाता है ना कि ही मे बी कंसिडर्ड नाउ or the team may already be considering him, if not as the opener, at least as the backup opener. मैंने भी ये विक्रांत सोचा था कि भाई अगर उनको खिलाया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी पैडेड अप थे। अगर आप देखें जब नेशनल एंथम बज रहा था तब भी आप श्योर नहीं थे विराट करेंगे या नहीं। फिर विराट आ गए, फिर मुझे लगा हाँ ये नपीतुली रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन जब केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ना, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली, उनके आईपीएल में भी शतक आए हैं ओपन करते हुए, यहाँ भी मार गए, क्या उन्हें ओपन करना चाहिए? तो जब उनका वो जवाब आया ना, उन्होंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मैं बाहर बैठ जाऊं। जब ये जवाब आया, क्योंकि केएल राहुल भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है, उप कप्तान है, कल कप्तानी भी कर रहे थे, जब उनका ये जवाब आया तब मुझे शायद ये एज अ रियलाइजेशन हुई कि शायद नहीं, इसके बारे में भारतीय टीम नहीं सोच रही। ये हो गया, बाई चांस हो गया कि रोहित शर्मा इसलिए बाहर बैठे क्योंकि उनको लगा सबको मौके देने चाहिए। अब क्योंकि आप सबको मौके दे रहे हैं, आपने एक एक सबकी पोजीशन ऊपर कर दी और बाई चांस वो खेल गया, शतक लगा गए। बल्कि अगर आप विराट कोहली को भी सुने, एंड आई थिंक ये हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि विराट से जो आप इस बार विराट को देख रहे हैं, जो उनसे मुलाकात भी हुई, क्या अच्छा लग रहा था विराट कोहली का। पहले भी कहा था कि कुछ अलग टाइप विराट कोहली नजर आ रहे हैं, थोड़े रिलैक्स विराट कोहली नजर आ रहे हैं, एक ऐसे विराट कोहली नजर आ रहे हैं जो थोड़े ह्यूमन है, वो सुपर ह्यूमन नहीं। मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि जब वो शतक लगाते हैं, पुराने विराट कोहली कहते हैं अब मैं तो वेट ही कर रहा था, शतक तो मेरा आना ही था, कब नहीं लगता। ये विराट कोहली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यार मैं खुद सरप्राइज हूं कि इस फॉर्मेट में मेरा शतक आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा 71वां इसमें आएगा, मुझे लगा किसी और फॉर्मेट में आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं खुद सरप्राइज हूं, इस फॉर्मेट में मेरा शतक आया। तो ये जो मोर ह्यूमन साइड ऑफ विराट कोहली जो नजर आ रहा है, एक बड़े रिलैक्स से जो विराट कोहली नजर आ रहा है, ये अलग विराट कोहली इस हमें टूर्नामेंट में देखने को ये हकीकत है। लेकिन ये हकीकत है कि जो बड़े बड़े ग्रेड्स भी हुए हैं, एक एज आती है जहां पर आप यू वांट टू कंफर्म टू योर स्टैंडर्ड्स, तो आप अपने ऊपर प्रेशर ज्यादा बना लेते हो। फिर जब एक हल्का सा पैच आता है खराब होने का, आप फिर यू ओवर ट्राई। ये गावस्कर के साथ हुआ है, तेंदुलकर के साथ हुआ, राहुल द्रविड़, हर किसी के साथ हुआ है। ये मुझे लगता है कि जो टेम्पलेट, एक तो टेम्पलेट बड़ा टेम्पलेटेड टेम्पलेट हो गया ना, कि T20 का टेम्पलेट, वनडे का टेम्पलेट, टेस्ट मैचेस का टेम्पलेट, एंकरिंग का टेम्पलेट। मुझे लगता है कि एक टेम्पलेट और भी है जो आप ये 32, 33, 34 एंड बियॉन्ड वाले क्रिकेटर्स के हाथ आता है, वो है टू एंजॉय योर गेम। कभी शायद ये एशिया कप, कहने को एशिया कप भारत के लिए डिजास्टर था और है,
और ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है सिर्फ एक प्लेयर के लिए एशिया कप अच्छा रहा है, वो विराट है। और विराट के लिए मुझे लगता है कि अब यहां से शायद मंकी ऑफ द बैक के बाद ये टेम्पलेट भी है कि यार क्यों मैं बनाता हूं अपने ऊपर प्रेशर, लेट मी एंजॉय माय गेम। मुझे याद है जिस प्लेयर ने इस फेज के बाद से अपनी अपनी गेम एंजॉय की है उन्होंने सक्सेस देखी है। सो मच सो गावस्कर का मुझे याद है वो टेस्ट मैचेस में छक्के मारने शुरू हो गए थे। सो आई थिंक दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड। शोएब अख्तर ने कहा है कि विराट 71 हो गए, 29 और पड़े हैं, विच मे लुक डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल राइट नाउ। 29 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बट जो आपने कहा कि ह्यूमन साइड आती है आपकी, आप इमोशनल इतने हो जाते हैं, आई थिंक विराट वुड हैव वोकन अप बेटर, रियलाइज कि यार मैं क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर बनाना। आई थिंक आपने लाखपति की बात की है और इसके बारे में विराट ने जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने से इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं अपने से ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, जो हो जाता है। आई थिंक उनका कुछ करियर भी ऐसा रहा है। जब उन्होंने रियलाइज, वो उन्होंने कहा ना लाइन कि जब मैंने रियलाइज किया कि यार इस लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं क्रिकेट के अलावा, जैसे ही वो रियलाइजेशन आया आई थिंक उनके ऊपर से दबाव उठ गया। उसके अंदाज में फिर वो खेलते भी नजर आए। अच्छा, कुछ चीजें देखिए, यही चीजें हम बात करते थे, आपको याद है आईपीएल में उससे पहले क्या हो रहा है भाई, पीछे क्यों नहीं जा रहे बैकफुट पे। वो उन्होंने अपने फीट यूज करना बंद कर दिया था स्पिनर्स के खिलाफ। कल आपने देखा कितनी बार हमने देखा है वो क्रीज के बाहर आए, अपने पैर यूज करे और उन्होंने, ये कैसे आता है? आई डोंट थिंक ये स्विच टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाता है कि एक दिन आपने कहा मैं ऐसे करूंगा, एक दिन में कहूंगा नहीं है। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस के साथ आता है और ग्रेजुअली हमने देखा है इस पूरे एशिया कप में। पहला मैच आप खेलते हो पाकिस्तान के खिलाफ 30 कुछ बनाते हो, फिर आप आगे थोड़ा बढ़ते हो, हाफ सेंचुरी बनाते हो हांगकांग के खिलाफ, फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाते हो, फिर चलो एक एबरेशन आती है श्रीलंका का, फिर आप 100 पे जाते हो। तो धीरे धीरे ही वो कॉन्फिडेंस आया है। अब वही अंदाज दिख रहा है। अब कोई नहीं बात कर रहा शायद कि वो बैकफुट पे क्यों नहीं जाते, यार ये शॉट नहीं है उनके पास, वो अपनी पैर क्यों नहीं यूज कर रहे। उन्होंने ये वाला शॉट खेला है हर्षा, उन्होंने ये मिड विकेट वाला ये शॉट जो है बॉटम एंड वाला ये बंद कर दिया था, विच वाज रिस्की। ये वाला शॉट बड़ा रिस्की हो गया था बीच में और कल वो चलते रहे, बल्कि उनकी बैटिंग में डिस्क्राइब